वैसे तो तुमने अपने बच्चों को भी रटवाया हुआ है इमाम बारह, और फिर पूछा जाए तो अली से कायम ज़माना तक फर बच्चे नाम भी सुना देते हैं। लेकिन बड़े अरमान और अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम अपने ज़माने के इमाम का जो लक़ब दिन रात नो के ज़बान पे रखते हो, उसकी हकीकत को अवाम तो क्या बड़े बड़े उलमा नहीं समझे। मैं मिंबर हुसैनी पे ज़माना से कह रहा हूँ, साहिब ज़मान कहते हो ना, साहिब अल-असर व ज़मान। नमाज की ज़ियारत में भी अस्सलामु अलैका या साहिब अल-असर व ज़मान, या साहिब ज़मान अदरिकनी, या साहिब ज़मान अल-अजल, इस्तिग़ासे भी करते हो। आज़मा लेना, उंगलियों पे गिने जा सकेंगे वो लोग जो जानते हैं साहिब ज़मान होता क्या है। और मैं ये बात ज़हन में रख लीजिए, शिया किताबों से साहिब ज़मान की तारीफ नहीं कर रहा। बिरादरान अहले सुन्नत के अल्लामा मोहम्मद अल हिंदी, उनकी किताब है कश्शाफ व इस्तिलाहातुल फ़ुनून, हवाला भी दे दिया मैंने। उसमें जो उन्होंने लिखा, ये सुन्नी आलिम लिख रहा है कि साहिब ज़मान क्या होता है। अब तेरी शियत का भरम तब बचेगा अगर इससे कदम आगे बढ़ाएगा। साहिबुल ज़मान व साहिबुल वक्त व साहिबुल हाल हुवल मुतहक्कको बिजमइयतिल बरज़खियतिल ऊला। बात थोड़ी सी इल्मी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इतना आसान करके इनको तर्जुमा सुनाऊं कि बच्चे भी मेरी बात समझ जाएं। अल मुत्तला अला हक़ाइक़िल अशिया अल खारिजो अन हुक्म ज़मान व तसर्रुफ़ात माज़ियतिन व मुस्तक़बिलतिन इलल आन दाइम व हुवा ज़र्फ़ु अहवालिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही फ़लिज़ालिका यतसर्रफ़ु फ़िज़ ज़मान बित्तय्य व नश्र व फ़िल मकान बिल बस्ते वल क़ब्ज़। साहिब ज़मान के लफ्ज़ी माने हैं ज़माने का मालिक। तो अल्लामा मोहम्मद अली ने फर्क तीन इस्तिलाहात बोली हैं, साहिबुल ज़माने, साहिबुल वक्त व साहिबुल हाल। ज़माने का मालिक कौन होता है, वक्त का मालिक कौन होता है, हाल का मालिक कौन होता है। कमरे वाला हाल नहीं, ज़माना हाल कौन होता है मालिक। कहते हैं हुवल मुतहक्कको बिजमइयतिल बरज़खियतिल ऊला, जिसमें बरज़खियत ऊला जमा हो जाए वो साहिब ज़मान होता है। अब ये इल्मी इस्तिलाह है, हर मुद्दई इल्म को भी पता नहीं बरज़खियत ऊला की जमयत का नाम क्या है। मैं आसान तरीन करके आपको समझाना चाहता हूँ। उलमा इलाहियात से पूछना, हुक्मा इलाहियीन से पूछना, एक हर्फ आगे पीछे नहीं होगा। आप तो हर एक को इंसान कह देते हो। गालिब की कुछ नजर गई थी और वो कह गया था आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना है। क्योंकि गालिब ने कहा था कि आदम का हर बेटा जरूरी नहीं कि इंसान भी हो, इसलिए कहा कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तीन किस्म के इंसान होते हैं, इंसान मादी, इंसान नफ्सी, इंसान अक्ली। मादे का इंसान, नफ्स का इंसान, अक्ल का इंसान, यानी जिसकी जात और हकीकत में बस अनासिर ही अनासिर हो, आग हवा मिट्टी पानी, वो इंसान मादी है। और जिसकी हकीकत नफ्स हो, यानी उसका बदन वो काम करे जो नफ्स करता है, उसके हाथ वो काम करें जो नफ्स करता है, पाँव वो काम करें जो नफ्स करता है, यानी उसके कदम वहां तक पहुंच सकें जहां तक नफ्स जाता है। तुम ख्वाब देखते हो, मैं इंग्लैंड फिर रहा हूं, ये तुम्हारा नफ्स फिर रहा है। तुम इस मादी बदन के साथ तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते ना, इतनी जल्दी तो कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। ये नफ्स है जो चश्मे ज़दन से पहले हजार मील के सफर कर गया। तो जो पैकर नफ्स हो, सरापा नफ्स हो, वो इंसान नफ्सी। और इसी तरह मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, जिसका जाहिर बातिन अक्ल ही अक्ल हो, यानी उसके पांव वहां चले जाएं जहां अक्ल जा सकती है, नफ्स भी नहीं जा सकता। यानी जमीन पे बैठे बैठे तुम तसव्वुर करते हो मैं जन्नत में हूं, आंखें बंद करके, ये कौन जा रहा है जन्नत में? तुम तो चक्री में हो, ये अक्ल जा रही है। तो बस जिसके बदन में जाहिर में अक्ल वाली सिफतें हों वो होता है इंसान अक्ली। और जिसमें ये सारी चीजें जमा हो जाएं, समझ लो बरज़खियत ऊला उसमें जमा हो गई। यानी जो जाहिर में जिस्म भी रखता हो इंसानों जैसा, कभी काम करे वो जो नफ्स करता है, और उसका नफ्स कायनात के नफ्स से इतना बुलंद है कि नफ्सुल्लाह कहलाता है। चूंकि
मखलूकात आलम से उसका नफ्स मावरा होता है, अलग होता है, इसलिए वो नफ्स इंसानी नहीं कहलाता, नफ्सुल्लाह। और अब इसी तरह जो जो काम अक्ल करे उसका बदन करे, उसका नफ्स करे, वो होता है इंसान अक्ली। और जो तीनों चीजें रखता हो वो बरज़खियत ऊला का मालिक है। कहते हैं जब वो ऐसा हो तो वही साहिब ज़मान होता है, वही जमाने का मालिक होता है। पहले पढ़ रही है ना मेरी बातें। अल मुत्तला अला हक़ाइक़िल अशिया, फरमाया वो साहिब ज़मान होता है जो अशिया की, चीजों की फहरिस्त लिस्ट न जानता हो, उनकी हकीकतें जानता हो। जो सिर्फ अशिया का आलिम ना हो, हक़ाइक़ अशिया का आलिम हो। अब तुम्हारा मौला अली सलूनी का दावा करता था, क्या मतलब? भाई अली बस लिस्ट जानता था, फहरिस्त का आलिम था? नहीं, चीजों की हकीकत का आलिम था। सुनते नहीं हो गए, एक दिन तकरीर में सलूनी का दावा किया, मजमे से एक बंदा खड़ा हुआ, ऐना जिब्राइल फी हाज़िल वक्त, मौला इस वक्त जिब्रील कहाँ है? नज़रा यमीनन व शिमालन खल्फन व क़ुद्दामन फ़ौक़न व तातन व क़ाला अंत जिब्राइल। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा और कहा तू है जिब्रील। क्यों 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 ये दाएं बाएं क्यों देख रहा है शहनशाह? जहां इल्म इलाही से अली ने काम लेना होता तो पहले कह देते तू जिब्रील है, क्योंकि अली जिब्रील को होने से पहले जानता है कि जिब्रील क्या है। इल्म इलाही से काम नहीं लिया, मजमा था, हजारों लोग थे, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे, शश जिहत छह समतों में अली ने देखा। क्यों? अली जानते थे जिब्रील फरिश्ता है। फरिश्ते कौन है? हम कादिरून अला तशक्कुल मुख्तलिफा, फरिश्ता हर शक्ल बन सकता है। दाएं देखा तो जमीन के कुत्र फाड़ के ऐनुल्लाह की निगाह बाहर चली गई कि किसी बाग में फूल में खुशबू बन के तो नहीं छुप गया। यानी जमीन की समतों में सजाद जिस जिस शय पे भी ऐनुल्लाह की निगाह गई, एक एक शय की हकीकत के अली ने वरक उल्टे। दरियाओं में, समंदरों में देखा, एक एक लहर को अली ने टटोला कि कहीं पानी की बूंद कर बन के तो किसी लहर में नहीं छुपा हुआ, किसी सदफ में मोती बन के तो नहीं छुप गया। ऊपर देखा, किसी बादल में ओला बन के तो नहीं छुपा हुआ। और बस इतनी देर में, चश्मे ददन की देर में, कायनात की एक एक चीज की हकीकत के परत और वरक उलटने के बाद जब कहीं नजर ना आया, कहा तू है जिब्राइल। अल मुत्तला अला हक़ाइक़िल अशिया, जो अशिया की हकीकतों अच्छा फकत जानता ना हो, सुन्नी आलिम। अल मुत्तला, मुत्तला हो, मुत्तला समझते किसको कहते हैं? ये सामने दीवार है ना, अगर कोई बंदा इस दीवार पे चढ़ के यहां झांके अंदर, उसे कहते हैं मुत्तला। हाँ, यानी जो झांक से आंखों से देखे कि वो सामने कमरे में मजलिस हो रही है। जो स्पीकर की आवाज सुन रहा है वो आलिम है कि मजलिस हो रही है। जो देख रहा है वो मुत्तला है। तो साहिब ज़मान वो होता है जो अशिया की हकीकतों पर मुत्तला हो। खुदा की कसम सोचा जाए फर्क तो इल्म पे थरथरी आ जाती है, शऊर लर्ज़े में आ जाता है कि साहिब ज़मान होता क्या है। अब अगला जुमला, अल खारिजो। फैजान मलिक ये बात सोचने वाली है, मुझे तो अभी इतना नशा चढ़ रहा है कि दिल चाहता है उड़ जाऊं। अल खारिजो अन हुक्म ज़माने, साहिब ज़मान वो होता है जो जमाने के हुक्म से बाहर हो। हुक्म ज़मान चूंकि वो अबनाए ज़मान में शामिल नहीं, वो साहिब ज़मान है। आप जिस जिस चीज के मालिक हैं, आप वो चीज तो नहीं है। अब अगर मैं किसी बंदे से कहूं कि फरोख की तारीफ कर, फरोख कहे कि वो बंदा कहे चौधरी फरोख जो है वो अपने डेरे के इस कमरे जैसा है, मारोगे नहीं उसे? वो डेरे का मालिक है, डेरे जैसा कैसा हो गया है? तो फिर शिया हो कि ये जुर्म जहालत तू क्यों कर रहा है? जो जमाने का मालिक है वो जमाने जैसा कैसे है? यानी सुन्नी आलिम लिख रहा है अल खारिज अन हुक्म ज़मान, साहिब ज़मान वो होता है जो जमाने के हुक्म से खारिज हो, बाहर हो। सिर्फ जमाने के हुक्म से सार उठाना। व तसर्रुफात माज़ियतन व मुस्तक़बिलतन इलल आन दाइम, ये आने दाइम भी एक इल्मी इस्तिलाह है, मैं उस गुंजलक में आपको नहीं फंसाना चाहता, आसान तर्जुमा ही आप तक पहुंचाऊंगा। कहते न जिस पर माजी तसर्रुफ कर सके, न जिस पर मुस्तक़बिल तसर्रुफ कर सके, अबद तक, यानी हमेशा में कभी भी माजी। अच्छा हाँ,
زمانے تین گنے جاتے ہیں نا، ماضی، حال، استقبال، یعنی مستقبل۔ حال سمجھتے ہو؟ حال ماضی اور مستقبل کے درمیان اتنی باریک لکیر ہے، بال سے بھی پتلی ہے۔ میں نے بولا نا لفظ حال، جب تک نہیں بولا تھا، جو حال کا لفظ میں نے بولا وہ ماضی ہو گیا، یعنی اتنی دیر میں گزر گیا، بس اتنی عمر ہے حال کی۔ اس لیے علامہ محمد علی ہندی کہہ رہے ہیں کہ جس پر نہ ماضی قبضہ کر سکے، تصرف پا سکے، نہ مستقبل، الان الدائم، آن دائم کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہے۔ اب دیکھیں، آن دائم کو یوں سمجھ لو کہ اس عزیز کے پاس بھی کپڑا ہے، میرے پاس بھی کپڑا ہے، شاہ جی کے پاس بھی کپڑا ہے، اس عزیز کے پاس رومال ہے، یہ بھی کپڑے کا ہے، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے، دھاگا۔ وہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، دھاگا ایک ہے، وہاں رومال کی شکل میں ہے، یہاں صافے کی شکل میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں، یعنی شکلیں بدل رہا ہے بھی ہر جگہ، تم تعجب بھی نہیں کرتے۔ تو اگر علی جیسا صاحب زمان ایک ہو کر 40 جگہ روزہ افطار کر لے تو عبرت کس بات سے ہوتی ہے؟ ماضی، حال، مستقبل تصرف نہ کرے۔ یہی وجہ ہے 16 سال کم 1200 سال اس وقت تیرے امام کی عمر ہے، تو پتہ نہیں ظہور میں کتنی دیر ہے۔ جب ظہور کرے گا 30 سال کا نوجوان، کیوں بھائی؟ امیر کائنات فرماتے ہیں، لسان اللہ کا فرمان ہے، تیرے مولا علی کا، فرماتے ہیں ان الشمس والقمر یبلعان کل جدید ویقربان کل قریب۔ فرمائیے جو سورج چاند گردش میں ہے نا، ہر نئی شے کو پرانا کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنی جنبش میں، اپنے محور میں، اپنے مہدب میں، اپنے دوار میں، دائرے میں یہ جو حرکت کر رہے ہیں، اسی حرکت کا نتیجہ ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ گردش شمس و قمر کا کمال ہے کہ جو کل شیر کی طرح گرجنے والا جوان تھا، آج لرزا ہے، راشا ہے، چلتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، لاٹھی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ سورج اور چاند نے مل کر انہیں پرانا کر دیا۔ 1200 سال ہونے کو آئے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے، آئے گا تو جوانی۔ نہ سورج اثر کر رہا ہے، نہ چاند اثر انداز ہو رہا ہے، نہ زمانہ، کیونکہ وہ زمانے میں نہیں، زمانہ اس میں ہے۔ انہو لیعلم محلی محل القطب منہا وانا بمکانی، نہج البلاغہ میں شاہ نجف کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں لوگ کہ میرا مقام کتب کا مقام ہے، میں اپنی جگہ پہ رہ کر کتب ہوں۔ کتب سمجھتے ہو؟ یہ چکی ہوتی ہے نا، چکی، یہ آٹا پیسنے والی، اس کے نچلے پتھر کے سینٹر میں ایک لوہے کی میخ ہوتی ہے، یہ کتب کہلاتا ہے۔ فرماتے میرا مقام کتب کا ہے، یعنی اگر یہ میخ، یہ کتب ہو تو پتھروں کی روانی صحیح ہے، اوپر والا پتھر بھی صحیح کام کرے گا، نیچے والا بھی۔ اب نیچے والے پتھر کو زمین سمجھ لو، اوپر والے کو آسمان، درمیان میں علی کتب ہے۔ اور اگر کتب صفی ہٹا دیا جائے، نہ آٹا پسے گا، بلکہ 2 چکروں کے بعد ایک پتھر ادھر لڑک جائے گا، ایک ادھر لڑک جائے گا۔ تو اگر کوئی نہ کوئی صاحب الزمان نہ ہو، آسمان گر پڑے گا، زمین دھنس جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا ہے زمانہ اس میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتا۔ الخارج عن حکم زمان، یہ حکم زمان سے خارج ہے۔ اس لیے تو شہنشاہ کائنات فرماتے ہیں ان الدنیا کالدرہم فی ید الرجل عند الامام، فرماتے ہیں امام کے نزدیک یہ پوری دنیا، پوری کائنات ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پہ ایک روپیہ پڑا ہو۔ اب تمہاری ہتھیلی پہ اگر روپیہ رکھ دیا جائے، تم روپے کے اندر رہتے ہو؟ نہیں، روپیہ تمہارے اندر ہے، تمہاری ہتھیلی کا محتاج ہے، تمہاری ہتھیلی جگہ نہ دیتے ہو، اسے مکان نہ ملے۔ ہاں، تو اسی طرح زمانہ ان میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتے۔ حق تھا تمہارا، فرق تمہارے مجمع نے مجھ سے سوال کرنا تھا، کیا نہیں، کہ اگر کائنات میں نہیں رہتے تو رہتے کہاں ہیں؟ آخر دیکھا نا، کہیں نہ کہیں تو انہیں بھی رہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا، شیعوں کا، شائع کوئی نہیں تھی، نہ زمان، نہ مکان، نہ جوہر، نہ عنصر، نہ عرض، نہ طبیعت، نہ مادہ، نہ مثال، نہ فطرت، نہ طینت، نہ سرشت، نہ شے، نہ لائے شے، 14 تھے۔
जब 14 थे आसमान थे नहीं ना, जमीन, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, तो फिर कहाँ रहते थे? रहने के लिए जमीन हो या आसमान हो या अर्श हो या हिजाबात या सुरादिकात, इनमें तो शायद कोई नहीं, ये कहाँ रहते हैं? खैबर शिकन का एक फरमान सुनाता हूँ, शायद तुम खुद पहुंच जाओ। फरमाते हैं अला क़ल्बुल्लाहिल वाई, लोगों मैं बेदिल अल्लाह का दिल हूं। तुम्हारा दिल है पिछले माले वालों? कहाँ है? यहाँ है। मेरा दिल कहाँ है? यानी मेरे जिस्म के अंदर, तुम्हारे बदन के अंदर। अली फरमाते हैं मैं बेदिल का दिल हूं, इनका मकान तौहीद का बदन है, इन्हें जमाने में न ढूंढा करो, न इन पे माजी तसर्रुफ हासिल कर सकती है, न मुस्तकबिल। नहीं, हाल का तो जिक्र क्या है, हाल तो बस कहा नहीं भाई यूं गुजर गया, असल तो जारी और सारी जमाने ही दो है, या माजी जो गुजर गया या मुस्तकबिल जो आना है। हाल तो एक लफ्ज से भी छोटी उम्र रखता है, बल्कि मेरे भाई एक हर्फ से भी छोटी उम्र, यानी आप सिर्फ अलिफ बोलें हाल गुजर गया, हाल ना रहा, वो माजी हो गया, तो हाल की उम्र तो बहुत छोटी है। असल में काम दो जमाने कर रहे हैं, माजी और मुस्तकबिल, और साहिब ज़मान पे इनमें से कोई तसर्रुफ हासिल नहीं कर सकता। इतनी बात समझ गए? आने दायम तक वो जमाने के हुक्म से खारिज, न उस पर माजी कब्जा कर सकता है न मुस्तकबिल, आने दायम तक। क्यों? फ़हुवा ज़र्फ़ु अहवाले ही व सिफ़ाते ही व अफ़आले ही, क्योंकि ये जो ज़माने हैं ये साहिब ज़मान का ज़र्फ़ हैं, उसके हालात का, उसकी सिफ़तों का, उसके अहवाल का, उसके कामों का। यानी साहिब ज़मान की सिफ़त बताने के लिए हैं ये ज़माने। आप ये बता सकते हैं कि गज़नफ़र ख़तीब है, ये सिफत है मेरी, मेरे पास इल्म कितना है तुम नहीं जानते। जब तुम गज़नफ़र को नहीं जानते, साहिब ज़मान को क्या जानते? कि ये ज़माने उसकी सिफात, उसके अहवाल, उसके अफ़आल, फेल यानी काम जो वो करता है, उसका ज़र्फ़ है। बस बड़ी जल्दी तुम्हें छुट्टी देने लगा हूं, आखिरी बंदे तक सर उठाना। आगे अल्लामा मौसूफ कहते हैं फल ज़ाले का यही वजह है, फल ज़ाले का यतसर्रफ़ु फ़ि ज़माने बित्तय्ये व नश्रे व फ़िल मकाने बिल बस्ते वल कब्ज़े। वो कहते यही वजह है जो साहिब ज़मान होता है उसका ज़माने पे तसर्रुफ होता है, चाहे तो ज़माने को कागज़ की तरह लपेट दे। तुम्हारे पास कागज़ हो, उसे लपेटने पे कितना जोर लगेगा तुम्हारा? वो कहते साहिब ज़मान वही होता है जो ज़मान पे तसर्रुफ करे, बित्तय्ये व नश्र, चाहे तो ज़माने को लपेट दे चाहे फैला दे। ये तो है ज़माने में तसर्रुफ, ज़मान में। और मकान में क्या है? लफ्ज़ तो फ़र्क बोल दिया जाता है ना, फैज़ान मलिक ज़मान, मकान, मकान का लफ्ज़ आए तुम्हें अपना घर ज़हन में आ गया। ये पूरी जो दुनिया है ज़मीन पर, ये जो सातों आसमान है, ये मकान की एक जुज़ला यतजज़्ज़ा भी नहीं। जैसे ज़मान की इब्तिदा और इंतहा की किसी को खबर नहीं, मकान को भी कोई नहीं जानता। और भाई ये जो दुनिया के जितने मुल्क भी हैं, जो 7.25 अरब आबादी है इंसानों की, ये मकान तूने बनाए, जो मकान अल्लाह ने बनाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो हकीकत ज़मान है, जो हकीकत मकान है, उसके मुकाबले में ये सातों आसमान, सातों ज़मीनें, ये पूरी दुनिया मिलकर एक कतरा है। मकान समंदर है। और अल्लामा मोहम्मद अली हिंदी अहले सुन्नत के अल्लामा कह रहे हैं यतसर्रफ़ु फ़िल मकाने बिल कब्ज़े वल बस्त, और साहिब ज़मान वो होता है जो चाहे तो मकान को मुट्ठी में ले ले। अब जो शियों के घर पैदा हुआ है वो सर उठाए मेरी आंखों में आंखें रखे, बिल बस्त वल कब्ज़, चाहे खोल दे मुट्ठी, यानी फैलाना, सुकेड़ना, फैलाना, समेटना, ज़मान और मकान दोनों का जिसके इख्तियार में हो वो साहिब ज़मान होता है। ना अब सर उठाओ, कौन मर्जी से आज मरना चाहता है? कोई नहीं मरता। हर शख्स 100 साल का भी हो तो वो कहता है 10-20 साल और मिल जाएं, है ना? जिंदगी बढ़ाना क्या है? बस्त है।
और साहिब अमर जो होता है वो बस्त पे भी काबिज है, कब्ज पे भी काबिज है, नशर पे भी काबिज है, तई पे भी काबिज है, लपेटने पर, फैलाने पर, समेटने पर, बिछाने पर उसका तसर्रुफ है। जिंदगी बढ़ाना है तो सवाल ही बन साहिब ज़मान का। रिज्क तंग हो गया है, तंगी का नाम कब्ज है, रोकना, और फैलाने का नाम बस्त है। इसीलिए अल्लाह का नाम है बासित, फैलाने वाला, बढ़ाने वाला। उसने अपनी इस सिफत का मज़हर भी साहिब ज़मान को बनाया है। लोग फर्क ये कहते हैं मुज्तहिदीन की बात मानो, जरूर मानो, मैंने कब रोका है। आओ तुम्हारे ज़माने करीब के मुज्तहिद का नाम ले रहा हूँ, आका खुमैनी का। उनकी किताब है परवाज दर मलकूत, फारसी में लिखी है, अरबी में भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, ये फारसी में है। उन्होंने एक जुमला लिखा है, इमाम ज़माना दर शब कद्र हर रिज़्क़ के राके खाहद तौसिया देहद वह हर के राखाहत तजीक कुनत। वो कहते हैं ज़माने का इमाम हर शब कद्र में जिसका रिज़्क़ चाहता है बढ़ा देता है, जिसका चाहता है घटा देता है। और ना भाई ना 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 ना, पैमाना रिज़्क़ मेकाइल के हाथ में भी है, मेकाइल ज़मान में है, साहिब ज़मान नहीं। आओ तुम्हें साहिब ज़मान और मेकाइल का फर्क बताऊं। इजराइल के हाथ में पैमाना मौत है, वो साहिब ज़मान नहीं। इजराइल उसी को मारेगा जिसका हुक्म मिलेगा। हाँ, मेकाइल उसी को रिज़्क़ बांटेगा जिसका हुक्म मिलेगा। मर्जी से एक दाना किसी को नहीं दे सकता। अब इसकी मिसाल यूं है, चौधरी फर्रुख ने नियाज बनाई, मुझे कहा कि बोला आप खुद बांट दें। अब मैं इसके मज़हब का आलिम भी हूं, मेरा एहतराम भी करता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से 2 लिफाफे किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ बांटने की ड्यूटी दी गई। जितना नियाज पकाने वाला कहेगा उससे न कम दे सकता हूं न ज्यादा। लेकिन अगर ये खुद आ जाए, एक ही जगह 10 लिफाफे दे दे, कोई बोल सकेगा? नियाज जो इसकी है, पर जो एक लिफाफा ज्यादा ना दे सके वो इसराफील है, वो इजराइल है, वो जिब्राइल है, वो मेकाइल है। और जो मर्जी से किसी को जितना देना चाहे वो साहिब ज़मान है। चूंकि खुद इसी घर का अजीज फरमान है, नानो अक़दारो बे इक़दारिल्लाह, फरमाया हम कादिर नहीं अक़दर हैं। एक होता है आलिम, एक होता है आलम, अलिफ ऐन लाम मीम, आलम यानी सबसे बड़ा आलिम। एक होता है कादिर, कुदरत वाला, एक होता है अक़दर, सबसे ज्यादा कुदरत वाला। तो मेरे मौला फरमा रहे नाहनो अक़दरो बे इक़दारिल्लाह, हम अल्लाह के कादिर होने की वजह से अक़दर हैं, क्योंकि ये इक़्तिदार, ये इक़दार हमें अल्लाह की तरफ से अता हुआ है। हाँ, तो जो मर्जी से, अब तुमने देखा नहीं सूबाई असम्बली का बिल कौमी असम्बली में आ सकता है, कौमी असम्बली का बिल सेनेट में जा सकता है, सेनेट का कोई बिल सूबाई असम्बली में जा सकता है? बोलो नहीं। यानी छोटी सतह से बात बड़ी सतह तक जाती है, ठीक है ना। रिज़्क़ आसमानों पे बढ़ता है, तकदीर आसमानों पे बनती है। शब कादर फरिश्ते जमीन पे क्या लेने आते हैं? रोज तो नमाज़े मगरिब में, इशा में, सुबह में 5 नमाज़ों में तो पढ़ता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, पढ़ते हो ना। और इसमें कहते नहीं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, कि शब कद्र में सारे फरिश्ते और रूह अल्लाह के इज़्न से जमीन पे उतरते हैं, हर अम्र लेकर। मामले वहां के हैं, वहां हल क्यों नहीं हो रहे? जमीन पे गजनफर के पास तो आते नहीं, तुम्हारे पास आते हो तो बता दो, नहीं आते ना तो फिर किसी ना किसी के पास तो आते हैं। खुद बोलो फैजान आया तो मलिक शौकत फैसला कर रही है कि किसके पास आए होंगे। क्या लेके आते हैं? बेकुल्ले अमरन मिन कुल्ले अमरन, हर अम्र लेकर। अगर हर इल्म लेके आते तो किसी उलुल इल्म के पास आते, माल लेके आते उलुल माल के पास आते। ये आ रहे हैं अम्र लेके तो किसी उलुल अम्र के पास आए। फखर से छाती पहला फैला के बैठा कर, कैसे कैसे इमाम तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिए।
میکائیل رزق کا رجسٹر لاتا ہے زمین پہ تیرے زمانے کے امام کے سامنے. مولا یہ پلان بنا ہے سال کی مخلوق کے رزق کا. چونٹی کو اتنا رزق، ہاتھی کو اتنا رزق، بندوں کو اتنا رزق، جنوں کو اتنا رزق، بچوں کا یہ رزق، بڑوں کا یہ رزق، مردوں کا یہ رزق، عورتوں کا یہ رزق. ٹھیک ہے تو دستخط کریں ورنہ ترمیم کریں. اب اسی طرح جو موت بانٹتا ہے وہ اپنا پروگرام لے کے آتا ہے. یہ پروگرام ہے سال کا، اتنے مریں گے، اس موت سے مریں گے، اس بیماری سے مریں گے، اس علامت سے مریں گے. مولا پسند ہے تو دستخط کریں. نہیں، یہ امر کا مالک اللہ ہے، بھیج زمین پہ رہا ہے. وہ اللہ ہو کہ تیرے مولا کے پاس بھیج رہا ہے، اسے اپنی خدائی کی توہین نہیں ہوتی. تو کیسا بے عقل شیعہ ہے، مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے. یہ جو 15 شعبان کو عریضہ ڈالتے ہو، بس سمٹ گئی میری بات. ڈالتے ہو نا؟ نہیں؟ ہاں تو پھر ہاں کرو تو بات بنے گی نا. اچھا، پھر یہ جو عریضہ ڈالتے ہو، لکھتے تو امام زمانہ کے نام پہ ہو اور نام اس کے کسی نائب کا لیتے ہو. دریا میں ڈالنا ہے، چشمے میں، نہر میں، کنویں میں. کہہ کیا رہے ہو؟ یا حسین ابن روح سلام علیک اشہد انک حی مرزوق عند اللہ. اے حسین بن روح تم پہ میرا سلام. سلام اسی پہ کیا جاتا ہے جو جواب بھی دے سکے. عریضہ چکری میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی قبر عراق میں پڑی ہے. سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کے نائب نہیں مرے مالک مر گئے ہوں گے. سلام زندوں پہ ہوتا ہے جو جواب. کبھی تم نے یہ بھی کہا اے دیواروں میرا سلام، اے تمبو شمیانوں میرا سلام؟ نہیں، کوئی شعور ہی نہیں رکھتے، جواب ہی نہیں دے سکتے. سلام ہے ہی نہیں. سلام اسی پہ ہے جو جواب دے. تو 1100 سال سے زیادہ ہو گئے جس نائب کو مرے ہوئے اس پہ سلام کر رہا ہے. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہا ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. یا تو اللہ کی گواہی دیتا ہے، یا رسول کی، یا ولایت کی، یا اس کے نائب کی. اس کے لئے کہہ رہا ہے اشہدو انک حی مرزوق عند اللہ. اے میرے مولا کے چوتھے نائب، تیسرے نائب، میں گواہی دیتا ہوں تو زندہ ہے، رزق پا رہا ہے اللہ کی اندیت میں. حی مرزوق عند اللہ، اندیت میں. قرآن فیضان ملک اللہ کے لدن سے آیا ہے. علی کے بیٹے کا نائب اس کی اندیت میں ہے. جن کے نائب قرآن سے آگے رہتے ہوں ان کا اللہ جانے اپنا مکان کہاں ہوگا. اور آگے کہتے کیا ہو؟ فَهَذِهِ رُقَاتِي وَحَاجَتِي فَسَلِّمْهَا إِلَى مَوْلَا يَا صَاحِبِ الزَّمَانِ فَأَنْتَ الثِّقَةُ الْأَمِينُ. یہ میرا رقعہ ہے، اس میں میری حاجت ہے، یہ میرے مولا صاحب الزمان تک پہنچا دے، چونکہ تو ان کے اعتبار کے بھی لائق ہے اور تو ان کا امین بھی ہے. جس کا نائب ہماری آواز سن رہا ہے. اور کوئی ایک شیعہ تو رکا نہیں ڈالتا، کروڑوں ڈالتے ہیں. کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں. کسی نے کوئی حاجت لکھی، کسی نے کوئی لکھی. بیک وقت آواز نائب کو دے رہے ہو. جس کا نائب کروڑوں جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا. اللہ جانے مالک کیا ہو. اور تم سے میرا سوال یہ ہے کہ نائب جانتا ہے، مالک نہیں جانتا. بولو 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 تو اگلی بات کروں. پچھلے محلے والوں جانتا ہے یا نہیں؟ تو جب جانتا ہے تو نائب کو آواز کیوں دے رہے ہو؟ تم کہو گے ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، جیسا ہمیں کتابوں میں حکم ملا ہم نے ویسا کیا. اور میں نے بیٹھ کے فرق سوچا کہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہمارے نائب کو آواز دو، کہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ جن کے نائب کا یہ اقتدار ہو، کروڑوں آوازیں سنے بھی صحیح، رکے سنبھالے بھی صحیح، امام زمانہ تک پہنچائیں بھی صحیح، تو صاحب الزمان ہماری عرضی اللہ تک نہیں لے جا سکتا. تو جو ایسا ہو وہ ہوتا ہے صاحب الزمان. اب جب نماز زیارت میں کبھی کہو گے نا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اسی کو ذہن میں رکھنا، نماز کا نشہ ہی دوبالا ہو جائے گا. کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی.